बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो 2025 के अंदर फेब एंड मार्च में एग्ज़ाम हुए थे इनके, जो अभी आपके होने जा रहे हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स अपना टेस्ट पास करके आए थे वो बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट उनको, उनमें से कौन कौन से MCQs आए थे, किस तरह का टेस्ट था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग किस तरह हुई, क्या चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और कहाँ कहाँ से आई और उन्होंने कहाँ से प्रिपेयर किया। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। हमारा एक्सपीरियंस नंबर 1 है, तकरीबन हमारे पास कोई 200+ एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं जो स्टूडेंट्स पास हुए थे। अब जो पाकिस्तान एयरफोर्स होता है उसमें आपको पता है एकेडमिक थोड़ा टफ पार्ट होता है और इसमें सारा कुछ हम देखेंगे वन बाय वन, हर एक कैंडिडेट को, कुछ 4-5 कैंडिडेट के एक्सपीरियंस हम देखेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है ना 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है प्रिपरेशन, जो है ना वो लास्ट बैच होगा हमारा पेफ का, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम प्रिपरेशन करवाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में इस बार GD पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और लॉजिस्टिक ब्रांचेस की इंडक्शंस अगस्त के अंदर अनाउंस होने जा रही हैं और इस बार फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। अगर आपने इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हम लेकर आए इस बार तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, उसके बाद उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, 40 मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हमारा प्रिपरेशन का लास्ट बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे जिसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4200। प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से इस बात की गारंटी है कि जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मटेरियल ना कहीं से बाई करने की और ना ही कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। A to Z 1 से लेकर 100% तक जो प्रिपरेशन है वो प्रो जूनियर स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से करवाई जाएगी। अगर आप इस लास्ट बैच का पार्ट बनना चाहते हैं जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और आप इस सेशन का पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अब सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है जी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। स्टूडेंट बताते हैं यहाँ पर हसन रज़ा है, लाहौर उनका सेंटर है और स्टेटस पास है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले सेंटर में जाते ही वेरिफिकेशन की, इसी में आलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग गए। अब आपको एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स आए होते हैं, 1 बाय 1 उन्होंने चेकिंग करनी होती है, तो आप 2-3 घंटे का मार्जिन रख के जाएँ कि इतना टाइम हमारे पास लग जाएगा। अब इसमें आपने इस टाइम से बचना कैसे है, इतने 2 और 3 आवर के टाइम गैप से किस तरह बचना है। तो आप जो क्या है, आप अर्ली मॉर्निंग में जाएंगे, जो भी आपका टेस्ट का टाइम है ना, आप उससे बहुत पहले चले जाएँ। तो अर्ली मॉर्निंग में ये होता है कि जो पहले आए होते हैं वो ज़ाहिर है क्यू लाइन के अंदर आगे होते हैं, तो वो जल्द जो है ना वो उनकी टेस्ट की जो वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स की जो उनकी वेरिफिकेशन होती है वो जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने टाइम से पहले पहुंच जाना है, कोई 1-2 घंटे, ताकि आप इन चीज़ों से बच जाएं। तो ये एक बीच में चीज़ आ गई। उसके बाद ही हमारा सबसे पहला जो पार्ट वहाँ पर होता है वो इंटेलिजेंस का पार्ट होता है और मोस्टली क्वेश्चन आर ऑफ फाइंड द मिसिंग पार्ट्स इन द नॉन वर्बल, क्योंकि ये मिक्स होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। ऑफ 6 फिगर्स में काफ़ी कम होता है, ठीक है, एंड ऑफ 6 फिगर्स टाइम काफ़ी कम होता है। सर वकास की PDF में से था जो उन्होंने ऐप में दिए हैं। मैं वर्बल नॉन वर्बल की PDF से भी देता हूँ, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाता हूँ, तो वो मैं गारंटी भी देता हूँ आपका जो वर्बल नॉन वर्बल है वो उसी में से आएगा। और एकेडमिक की हम गारंटी देते हैं कि जो हमारे मॉक टेस्ट पास कर लेता है और जो हमारे दिए गए PDF रीड कर लेता है तो वो डेफिनेटली एकेडमिक में भी पास हो जाता है। अब नॉन वर्बल आर मोस्टली क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, नॉन वर्बल तो नहीं होगा, ये वर्बल है जिसमें प्रॉफिट और लॉस और डजन्स वगैरह के ज़्यादा थे, वो कह रहे हैं वर्बल की बात कर रहे हैं। नॉन वर्बल में तो शेप्स होती है। इंग्लिश काफ़ी लेंथी MCQs थे, बस सेंटेंस की सेंस पर फोकस करो और टेंस के ख्याल रखो, मतलब जो आपके टेंसेस वगैरह होते हैं, ग्रामर वगैरह होती है, इसमें ना लॉन्ग स्टेटमेंट होती है आपकी इंग्लिश की। आप फिजिक्स के बारे में पूछे, आप देख लें, इजी था इसका टेस्ट, बस मेजरमेंट्स, फोर्स और 12 में से न्यूक्लियर फिजिक्स। आप ऐसा करें, आप साथ साथ ना नोट्स बनाते जाएं कि टॉपिक्स स्टूडेंट्स बता रहे हैं तो वो आप लिखते जाएं कि ये टॉपिक आपने करने हैं पेफ की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, मैथ काफ़ी डिफिकल्ट था। 10 क्लास में से मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी, 11 से ट्रिग्नोमेट्री और 12 से डेरिवेटिव। देखिए, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स वगैरह और ज्योमेट्री, ये 3-4 चीज़ें तो आपने लाजमी करके जानी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, मैट्रिक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इनमें से सबसे ज़्यादा आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी। सर ये मेरा आज का एक्सपीरियंस। अब इंटरव्यू 26 फेब को है, मीन्स परसों,
ठीक है। आपका इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पर आपको मेंशन है कि परसों उसका इंटरव्यू है। इसका मतलब इंटरव्यू क्या और आपके इनिशियल टेस्ट की पासिंग का जो गैप है वो 2 से 3 से 4 दिन हो सकता है। आपको वेरी नेक्स्ट डे भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, आपको 2 दिन का गैप भी दिया जा सकता है, तो इंटरव्यू इनका जल्दी हो जाता है। एक्सपीरियंस नंबर 2 है कि बिलाल उनका नेम है, कराची उनका सेंटर था और स्टेटस जो है उनका पास है। इंटेलिजेंस वॉज फ्रॉम द डेटा यू प्रोवाइडेड, मैंने आपको पहले बताया इंटेलिजेंस वही होता है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और एकेडमिक भी वही होता है। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में से ज़्यादा था, जैसे वर्क एनर्जी, ये आप लिखते जाएं। आप अपने पास कोई पेंसिल वगैरह लिख लें स्टूडेंट्स, आप पेंसिल वगैरह रख लें और कॉपी वगैरह रख लें, तो जो जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं आप अपने टॉपिक्स लिखते जाएं, इसको कवर कीजिएगा। अच्छा, कैसे वर्क एनर्जी वाले यूनिट्स पूछे थे, मोमेंटम का बारे में, इम्पल्स और रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, और सेकेंड ईयर में सिर्फ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये देखिए टॉपिक्स के नाम बताए गए हैं। टॉपिक्स के नाम क्या क्या है हमारे पास, ये वर्क एनर्जी वाला, ये यूनिट्स आपने करने हैं। उसके अलावा मोमेंटम के बारे में टॉपिक्स को आपने, और इम्पल्स और उसके रेट ऑफ चेंज, और फिर इस तरह मोमेंटम वगैरह, ये पूरा लिखा हुआ है। बाकी करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मैग्नेटिज्म वगैरह, ये आपने टॉपिक्स लिख लें, इसको आप रेडी कर लें। अब मैथ के भी इन्होंने नीचे जो है ना वो टॉपिक्स बताया हुआ, देखें। सिंपल डेरिवेशन और इंटीग्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेशन भी, तो ये आप 2 टॉपिक आप रेडी करेंगे। क्वाड्रेंट्स वो इसी में ही आ जाते हैं, इक्वेशंस वगैरह भी, ये देखें वही दोबारा लिखा। कॉनिक्स, लाइन एंड टेंजेंट, ये बड़े स्टूडेंट्स आके कह रहे थे, इसको आप लाजमी जो है ना वो करके जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने पिछली दफ़ा में बताया था। अब सेकंड ईयर के जो चैप्टर हैं वो 2, 3, 4, 6 आप चैप्टर को हाईलाइट कर रहे हैं, वो कि बेसिक्स रूल्स इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर नंबर 1, 4 के बेसिक्स, क्लास 11 से चैप्टर नंबर 3, 9, 10 बेसिक्स फॉर्मूलाज। ये अब आप लिख लें, अपने नोट्स रेडी कर लें मेरी वीडियोस को देख के, और उसके बाद आप इसको रेडी करें, आप इसको प्रिपेयर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए शायद आप इसको इतना मामूली ना लें, ये स्टूडेंट्स ने आके बताया और यही आएंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये चीज़ें लिखते जाएँ, साथ साथ अपना नोट्स बना लें। क्वाड्रेंट के 6-7 सवाल आ जाए, ठीक है। क्वाड्रेंट के उसने क्वेश्चंस की नंबरिंग भी की हुई, 6 से 7 क्वेश्चन क्वाड्रेंट के रिलेटेड थे। हु डिस्कवर्ड इंटीग्रेशन, ये एक जीके के अंदर ही आप कह लें कि मैथ का उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सपीरियंस नंबर 3 से आप कुछ चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सपीरियंस नंबर 3 में जो है जी, वालेकुम अस्सलाम, फैज़ान है रावलपिंडी से और स्टेटस उनका पास है। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ थी उनकी, जो है ना यहाँ पर उन्होंने डेट लिखी हुई 26 Feb 2005 को इनका एग्ज़ाम हुआ है, और उन्होंने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। सबसे पहले वो कहते हैं चेकिंग, जिसने भी बताया उसने ये बताया कि टुक अ लॉट ऑफ द टाइम इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सो ट्राई टू बी ऑन टाइम। देयर इज़, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है, मेड नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर डॉक्यूमेंट्स एक्सपेक्ट फॉर अ लॉजिकल रीजनिंग, कि मतलब आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग वगैरह है तो वो आपको फ़ौरन से घर भेज देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट 100 MCQs विच आर टू बी सॉल्व इन 30 मिनट, ये देखिए टाइम लिखा हुआ है कि 100 MCQs है, 30 मिनट में आपने उनको सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट। वर्बल वाज सो इजी, 95% फ्रॉम सर वकास PDF। नॉन वर्बल टुक टाइम, सम MCQs ऑफ माइन वर लेफ्ट बट पास द टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि कुछ MCQs मेरे बच गए थे, रह गए थे, मैं नहीं सॉल्व कर पाया, तो फिर भी मैं पास हो गया, तो उसके मतलब टाइम नहीं उनसे मैनेज हो पाया। ईच MCQs बट मेनली इट वर फ्रॉम सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, बेसिक्स, मैथ वगैरह, ये आपका वर्बल में आ जाता है। अच्छा, फिजिक्स के आप यहाँ पर फिर उन्होंने टाइम वगैरह हर एक चीज़ बताई हुई है। फिजिक्स के उनको आए हैं जी 75 MCQs और 40 मिनट का टाइम है। एवरीथिंग वाज बेसिक बट यू विल हैव टू गिवन द टाइम टू एटलीस्ट रीड FSC बुक्स with great intention. For me time management was easy, I completed my academic में टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता। पोर्शन अबाउट 15 मिनट्स अर्ली, 15 मिनट पहले कर लिया। द टॉपिक्स विच रिमेंबर इंक्लूड इक्वेशंस, पावर, डायमेंशन, एनर्जी, वर्क, देखिए एनर्जी और वर्क का पहले भी उन्होंने बताया हुआ है। बेसिक फॉर्मूला तो ज़ाहिर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यूनिट्स हो गए आपके, ट्रांजिस्टर्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड्स एटसेट्रा। अब बाकी भी जो हमने मोमेंटम वगैरह के बारे में पढ़ा, इम्पल्स रेट उसका जो पढ़ा, और उसके अलावा बाकी जो है वो आप लिखते जाएं इन टॉपिक्स को, एंड पे आपके पास अच्छे वाले टॉपिक्स जो है ना वो आ जाएंगे, तो ये आपका फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इंग्लिश में भी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश के उन्होंने 100 MCQs दिए, 40 मिनट का टाइम था, और क्या क्या आया है उनको, ग्रामर थी बेसिक्स, और इसमें सिनोनिम, एंटोनियम्स थे, सम इडियम्स, देखिए इडियम्स भी दिए हुए हैं, फ्रेजर वर्ब भी आ सकते हैं, बट नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब कोई पब्लिकली आम से ही होंगे। डोंट टेक एनी प्रेशर, आई हैव बीन गिवन द
मेडिकल डेट विच इज़ द नेक्स्ट डे। देखें आप इनको नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट हो सकता है, किसी का मेडिकल टेस्ट उसी दिन हो जाता है, किसी सेंटर में नेक्स्ट डे या तो 2 दिन बाद हो जाता है। मेडिकल के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू का जो आपका होता है वो आपका 2 दिन 3 दिन दे सकते हैं, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाते हैं। तो हर सेंटर में हर बार चेंज होता है। हो सकता है आपको फिजिकल टेस्ट जो है ना वो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद बुला लें, फिर आपका इंटरव्यू कर लें, हो सकता है फिजिकल पहले ले लें, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, पैफ के अंदर ये शेड्यूल चेंज होते रहते हैं, तो हम कोई फिक्स नहीं बता पाते। इफ़ यू बर्न योर टुडे, इफ़ यू बर्न योर टुडे यू विल अर्न योर टुमारो, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। चलें जी, एक थोड़ा सा मोटिवेट किया करने की, बल्कि ट्राई किया आप लोगों को। अच्छा, स्टूडेंट नेम जी मोहम्मद मोइज़ है, फैसलाबाद से हैं, स्टेटस इनका पास है, डॉक्यूमेंट सनद के साथ साथ रिजल्ट कार्ड्स भी लेकर जाना। चले, फिजिकल टेस्ट अभी बताया नहीं, फिजिकल टेस्ट का उन्होंने अभी बताया नहीं। इंटेलिजेंस थोड़ा ट्रिकी था बट फोकस से करोगे इजी है, और प्रोजीनियस ऐप में जो PDF है उसी में से था, हर बच्चा यही कह रहा है। तो फिजिक्स भी मोस्ट ऑफ द MCQs फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, जैसे कि इनको कहता है रजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये MCQs उन्होंने लिख दिया, फाइंड मैग्नीट्यूड। और इंग्लिश में ओनली 2 या 3 सिनोनिम, नो एनी एक्टिव स्पेसिफाइज दीज, फिल इन द ब्लैंक्स प्रपोजिशन वाली, मतलब उन्होंने ज़्यादातर आपको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया, एक्टिव स्पेसिफाइज वगैरह नहीं दिए थे, सिनोनिम एंड एंटोनिम थोड़े बहुत दिए थे। तो इसमें प्रपोजिशन इनको ज़्यादा आई है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि किसी को प्रपोजिशन ज़्यादा आ रही है, किसी को सिनोनिम एंटोनिम ज़्यादा आ रहे हैं, किसी को लॉन्ग जो एक सेंटेंसेस है वो ज़्यादा आ रहा है जिसमें आप एसेंस देखते हैं। तो ये ना हर एक का अलग एक्सपीरियंस है। सो दैट्स मीन हर एक कैंडिडेट को एक डिफरेंट पेपर आता है। तो हर पेपर का अगर आप सारों को कंबाइन करें तो आपको पता चलेगा आपने कौन कौन सी डायमेंशंस को कवर करना है। देखिए अब आप अगर इंग्लिश सिर्फ कवर कर रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर देखिए हर एक को आपको एक्टिव स्पेसिफाइज भी करने हैं, नरेशंस भी करने हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स भी करने हैं, प्रपोजिशंस भी करनी है, टेंसेस भी करने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस भी करने हैं, और लॉन्ग सेंटेंसेस में जो सेंस वगैरह होती है वो आपने याद करने हैं। तो ये आपको इधर से पता चलता है। चलो जी, हम सिर्फ यहाँ पर, और उसके अलावा मैथ का उन्होंने फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेंट्स और डिस्टेंस फॉर्मूला। देखें क्वाड्रेंट भी हर कोई बता रहा है, क्वाड्रेटिक जो है ना इक्वेशंस भी बता रहा है, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव। तो आपको पता चला है कि बेसिकली कोई 5 से 7 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। ये देखिए 5 से 7 को आप जब कर लेंगे अच्छे से, कॉनिक सेक्शन वगैरह, तो आपका हो जाएगा। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, डोंट बी पैनिक, स्टे काम, ओनली इज टू की सक्सेस। मतलब कोई प्रेशर नहीं लेना। आगे हसनैन आ जाते हैं जो कि पैफ लाहौर से बिलोंग करते हैं, पास है स्टेटस इनका, डॉक्यूमेंट्स की जो चेकिंग है। अच्छा, सेंटर का जो नेम है वो लाहौर है, सेंटर की नेम बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ओरिजिनल एक्सेप्ट फादर एंड मदर CNIC। ठीक है जी, वो तो जिनका अंडर 18 है उनकी बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस में देयर वर 100 क्वेश्चन एंड अप्रोक्सीमेट हाफ वर्बल एंड हाफ नॉन वर्बल डिफरेंट क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी लेवल वाज more than the moderate. I remember simple questions like 70% of 90 if a body covers 45 kilometers in 180 minutes, then how much it covers in 1 hour. ये उन्होंने क्वेश्चन कुछ दिए गए। If Aslam want to buy a bicycle for 10,000 rupees and he had 4,800 rupees, how much borrowed? चलें जी, एंड 700 फ्रॉम अली एंड 35, ये उन्होंने खुद ही लिखा है। बाकी ये क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। एकेडमिक में उन्होंने बताया हुआ है जी 75 इन 45 मिनट में करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह पास विद गुड मार्क्स। टॉर्क एंड एनर्जी है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेक्शन, एम्पियर्स लॉ, फॉर्मूला ऑफ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्निफिकेशन इज यूज्ड फॉर लेंस एंड मिरर्स और डायोप्टर्स एंड 1.2 डायोप्टर विच वुड बी ऑब्जेक्टिव लेंस। Einstein got Nobel Prize in 1921 for which work done in a closed path। ये सारे जी उन्होंने क्वेश्चंस बताए हुए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। English questions were very difficult, even I cannot recall those, but if you prepare notes from the PGS then inshallah you will pass। मतलब प्रोजीनियस स्टूडेंट के अगर वो इंग्लिश नोट्स आप कर लें जो हम प्रोवाइड करते हैं 1000 वाले, तो आप पास कर लेंगे। इनका जी 26 फेब को इंटरव्यू है। टिप्स फॉर द स्टूडेंट, आई एडवाइज यू टू टेक कंट्रोल ऑफ योर नर्व्स। आई डू नॉट सजेस्ट you which test is easy or difficult because every mark is important and it would impact on final merit. So be patient, examine the sense of questions and would crack it। वो दूसरे स्पेल लिखे हैं। बेस्ट ऑफ लक, रिमेंबर मी इन योर प्रेस। ये जी हमारे पास इस तरह एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा। तो ये स्टूडेंट्स जो आपको बता रहे हैं, हम आपको जो PDF देते हैं और जो क्लासेस देते हैं उसी में से आएंगे डेफिनेटली। तो ये कुछ आप टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये टॉपिक्स में से आप चीज़ें कवर कर लें। और जो पेड स्टूडेंट होते हैं उनको हम ये सारे एक्सपीरियंस दे देते हैं ताकि वो कुछ 100-150 जो स्टूडेंट था 100 प्लस, उनके एक्सपीरियंस रीड करें और वो एक्सेप्ट करें खुद ही, और ख़ुद ही एनालिसिस करें कि आपकी
कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है और कौन कौन सी में जो है ना वो मेन चीज़ें हैं जो आप कवर करेंगे। अगर पूरी बुक्स को छोड़ के उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम इसकी प्रिपरेशन का सबसे सही मेथड ये होता है कि आप एक्सपीरियंस रीड करें। एक्सपीरियंस रीड करने के बाद आपको जो टॉपिक मिलते हैं उनको आप लिखें, उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करें। उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ें। पहले शुरू से नहीं स्टार्ट कर देना, मतलब ये नहीं कि बिगनिंग आप जो है ना वो एक फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना। इनमें से एक्सट्रैक्ट करो और जो आपको टॉपिक मिलेंगे सबसे पहले वो करना है और उसके बाद बाकी चीज़ें याद करनी है। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।